तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है ह्यूमन हार्ट। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था हार्ट में मतलब फिशेस से, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स और अब हम लोग बर्ड्स एंड मैमल्स। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो ह्यूमन हार्ट देखने जा रहे हैं। और यानी कि ह्यूमन हार्ट जो है ये हम लोग देखेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। इस ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का मतलब ये हुआ कि सिस्टम का मतलब ये होता है असेंबली ऑफ मेनी पार्ट्स। तो इस ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल्स हैं प्लस हार्ट प्लस ब्लड, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को, जिसमें हम लोग ब्लड वेसल्स पढ़ चुके हैं और ब्लड भी पढ़ चुके हैं और अपना जो टॉपिक है वो है हार्ट। इस ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में अगर हम लोग ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट जिसका लोकेशन जो है वो है थोरैसिक कैविटी, दैट इज थोरैसिक कैविटी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में दो कैविटी है ह्यूमन बॉडी में, थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। तो जो मेन पार्ट है फ्रॉम शोल्डर टू द वेस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। मैं थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रंक। ये शोल्डर और ये हैंड वाला पार्ट, ये पैर और ये अपना नेक वाला पार्ट। तो खैर, तो ये जो पार्ट है ना यहां से यहां तक, दिस मेन पार्ट फ्रॉम हियर टू हियर इज कॉल्ड ट्रंक। दिस इज कॉल्ड ट्रंक एंड दिस पार्ट इज सेपरेटेड by a dome-shaped structure and it is a muscular structure. This is called diaphragm. This is called diaphragm. तो इस dome-shaped structure that is called diaphragm, जो हम लोग डिटेल्स में जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां इसको देखेंगे कि यह डायफ्राम जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसने इस ट्रंक के रीजन को दो पार्ट में बांट दिया। The upper one is called thoracic cavity and this one is called abdominal cavity. So, and this is the thoracic region and this is the abdominal region. इसको region thoracic region and this is abdominal region. तो मैं क्या बता रही थी कि यह जो अपना हार्ट है वो किधर को है, थोरैसिक कैविटी में है। और थोरैसिक कैविटी में भी उस जगह को हम लोग बोलते हैं मीडिया एस्टिनम और कार्डियक नॉच जो कि एक तरह का डिप्रेशन। तो और इन बिटवीन द टू लंग्स, और टू लंग्स का मतलब लेफ्ट लंग्स। अगर मैं लेफ्ट लंग्स आपको एक छोटा सा मैं डायग्राम से यहाँ दिखा दूं तो सपोज दिस इज लेफ्ट लंग एंड इस लंग्स में जो है, इस लंग्स में डिप्रेशन है दिस एरिया, और यहाँ दिस इज हार्ट। तो इस लंग्स में जो है ये अपना हार्ट यहाँ सिचुएटेड है लाइक दिस। तो दिस इज द हार्ट जो कि 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये लोकेटेड है इस डिप्रेशन में। तो दिस एरिया इज कॉल्ड मीडिया एस्टिनम। इसी मीडिया एस्टिनम और इस डिप्रेशन को हम लोग कहते हैं कार्डियक नॉच। तो हार्ट जो है वो थोरैसिक कैविटी में है, उस पूरे स्पेस को हमने मीडिया एस्टिनम कहा। और वो जो डिप्रेशन है लेफ्ट लंग में, दैट इज कॉल्ड कार्डियक नॉच,
where the heart is situated. जो वेट की बात करें तो वेट इन मेल ये 280 to 340 grams, but in female it is 230 to 280 grams. ये आप याद रखेंगे. तो ये वेट और ये रहा लोकेशन. अगर हम लोग इसको एक्सटर्नली देखेंगे इस हार्ट को तो और साइज जो है वो साइज कैसा है, क्लेंज्ड फिस्ट. मतलब अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे तो जो साइज आपके क्लेंज्ड फिस्ट का है वही साइज है हार्ट का. तो ये साइज जो है साइज की क्लेंज्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी, ये याद रखेंगे हम लोग. इस ह्यूमन हार्ट को अगर हम लोग एक्सटर्नली देखें तो इसमें दिस इज समथिंग लाइक दिस कि यह ऑरिकुलर पार्ट जो कि बेस है, तो दिस इज द बेस, दिस पार्ट इज बेस. तो ये इस तरह से ये बेस एंड दिस इज वेंट्रिकल पार्ट. तो एक्सटर्नली अगर हम लोग हार्ट को देखेंगे तो देयर इज नो कंपार्टमेंटलाइजेशन. कंपार्टमेंट तो बाहर से नहीं दिखेगा फोर चैम्बर्ड हार्ट, लेकिन व्हाट वी विल सी एग्जैक्टली इज द डिप्रेशन. तो डिप्रेशन जो है वो डिप्रेशन एक हम लोग देखेंगे ऑन दिस साइड. तो दिस इज कॉल्ड कोरोनरी सल्कस. दिस इज कॉल्ड कोरोनरी सल्कस. और एक सल्कस और डिप्रेशन हम लोग इस साइड देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस. तो यह इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस और कोरोनरी सर्कस ये डिप्रेशन हम लोग एक्सटर्नली ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने हार्ट पे, लेकिन कंपार्टमेंट ये बाहर से तो नहीं देख सकते हैं. तो ये डिप्रेशन अगर हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि बाइलेटरल सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि व्हेन द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स. अगर इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में किसी बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में अगर ह्यूमन बॉडी को ही मैं काटूं तो क्या मिलेगा, मिरर इमेज मिलेगा. लेकिन जो हार्ट है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो हार्ट ये भी आप याद रख सकते हैं इस पॉइंट को कि हार्ट जो है वो है स्लाइटली टिल्टेड, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. तो टुवर्ड्स लेफ्ट. और अगर हम लोग इसको बाइलेटरल सिमेट्री में कहें तो हार्ट जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री नहीं शो करता है क्योंकि यह पार्ट किधर टिल्टेड है, लेफ्ट की तरफ. तो इक्वल हाफ्स ये नहीं देगा. ये याद रखेंगे आप. अब हम लोग देख लेते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर. तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ. तो ह्यूमन हार्ट जो है वो फोर चैम्बर्ड है और फोर चैम्बर्ड ये याद रखेंगे हम लोग. फोर चैम्बर्ड में टू ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स. टू ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स, ये चैम्बर्ड हार्ट. और जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो था कैसा, डबल सर्कुलेशन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये जो है एक तो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन भी आप याद रखेंगे ह्यूमन हार्ट पढ़ते समय कि डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन को हम लोग डिटेल्स में भी पढ़ेंगे बाद में. तो डबल सर्कुलेशन का मतलब मैं पिछले सेशन में बता भी चुकी हूँ कि व्हेन ब्लड बिफोर बीइंग सप्लाइड टू एन ऑर्गन passes through the heart two times, this is called double circulation.
और इस डबल सर्कुलेशन में मैं डिटेल से बताऊंगी कि कैसे यहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन है और पल्मोनरी सर्कुलेशन है। मतलब ये कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से राइट एट्रियम को गया और राइट एट्रियम से ये लंग्स को गया और लंग्स को बिफोर बीइंग सप्लाइड टू एन ऑर्गन नाउ इट इज अगेन कमिंग टू दिस हार्ट। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आने के पहले इसको 2 बार हार्ट से गुजरना पड़ा। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इसको हम लोग बाद में डिटेल्स में देखेंगे। और साथ ही साथ डबल सर्कुलेशन तो है नहीं, हम लोग का सर्कुलेशन जो है वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये हुआ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब कि इस सिस्टम में ब्लड जो है वो फ्लो करता है इसमें। तो ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, इन blood vessels. Blood never comes in direct contact of an organ or tissue or cells of an organ. ये आप याद रखेंगे। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो फ्लो करता है किसमें, वेसल्स के अंदर, whether it is arteries, veins or capillaries, and in this case blood never comes in direct contact of the organs, tissue or cells. तो जो ऑर्गन बॉडी के हैं वो डायरेक्टली बेध नहीं करते हैं इस फ्लूइड में, क्योंकि वो कन्फाइंड है किसमें, ब्लड वेसल्स में। तो यह जो है हाई प्रेशर सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हाई प्रेशर सिस्टम है। और साथ ही साथ हाई प्रेशर सिस्टम होने के साथ साथ ये हाई एनर्जी कंज्यूमिंग सिस्टम है, एनर्जी कंज्यूमिंग सिस्टम। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि वहां पे तो वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स है ही नहीं, तो हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है और ब्लड डायरेक्टली कम्स इन द ब्लड बॉडी कैविटी एंड दैट बॉडी कैविटी इज कॉल्ड साइनस। तो नाउ ब्लड इज filled in this sinuses and it is seen in the arthropoda. तो कॉकरोचेज वगैरह का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, वो डायरेक्टली उसमें बेध करते हैं, उसमें डूबे हुए रहते हैं। और एंड इट इज सिट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये आप याद रखेंगे। तो ये डबल सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ से हम लोग को सीख के जाना है। वैसे हम लोग फिर से लेक्चर भी मैं बनाऊंगी, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, तो वहाँ हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन जब मैं ह्यूमन हार्ट पढ़ाऊंगी तो ये टर्म्स भी वहाँ मैं नाम लूंगी, तो आपका तो क्लियर होना चाहिए ना कॉन्सेप्ट की व्हाट इज डबल सर्कुलेशन एंड व्हाट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे इसको बताई। तो मैं हट जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यह जो इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं इस हार्ट को समथिंग लाइक दिस। तो auricle and ventricle,
ये ट्रायंगुलर हार्ट जो है वो ट्रायंगुलर। तो इस तरह से इसमें हम लोग कंपार्टमेंट वगैरह को देखेंगे। यहाँ देखिए, इसके पहले मैं वॉल स्ट्रक्चर, वॉल के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि हार्ट का जो वॉल है इसमें 3 लेयर्स है। वॉल ऑफ हार्ट, तो इसमें कितने लेयर हैं? 3 लेयर्स। तो इनर जो है, इनर साइड में इसको हम लोग बोलते हैं एंडोकार्डियम। मिडिल वन जो है वो है मायोकार्डियम, और जो आउटर साइड है दैट इज कॉल्ड एपिकार्डियम। तो एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। इस वॉल ऑफ हार्ट में हम लोग देखते हैं इसको। तो एंडोकार्डियम जो है वो है इनर साइड, और ये मिडिल पार्ट, एंड दिस इज द आउटर पार्ट और आउटर साइड। तो मायोकार्डियम यानी मायोकार्डियम जो है ये बना हुआ है किसका? कार्डियक मसल्स का, ये याद रखेंगे। और आउटर ये भी बना हुआ है स्क्वामस एपिथेलियम, और ये भी बना हुआ है किसका? स्क्वामस एपिथेलियम। तो एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। तो इसमें मायोकार्डियम जो है कार्डियक मसल्स का ये बना हुआ है, और थिकनेस जो हार्ट का है वो डिसाइड किया जाएगा किसके द्वारा? मायोकार्डियम के द्वारा। तो आप ये अच्छे से याद रखेंगे, थिकनेस ऑफ हार्ट डिसाइडेड बाय दिस लेयर। ये देखिए, ये अगर हम लोग एंडोकार्डियम को देख लें तो एंडोकार्डियम जो है वो तो स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ है, इनर साइड ये हम लोग देख रहे हैं वॉल में। और ये मिडिल पार्ट जो है, जो कि थिकनेस ऑफ द हार्ट को डिसाइड करेगा कि जितना ज्यादा कार्डियक मसल होगा तो ये थिकनेस ऑफ हार्ट डिसाइडेड होंगे इनके द्वारा। दिस इज मायोकार्डियम एंड दिस इज एंडोकार्डियम। इस एपिकार्डियम में थोड़ा सा लोचा है कि इस एपिकार्डियम में 2 लेयर अगेन है, सीरस और फाइब्रस। तो सीरस लेयर और फाइब्रस लेयर। एपिकार्डियम में सीरस लेयर और फाइब्रस लेयर। सीरस लेयर अगेन इसमें 2 पार्ट है, जो है विसरल पेरिकार्डियम एंड पैराइटल पेरिकार्डियम। तो अब इस एपिकार्डियम में जो कि आउटर साइड है, हमने एंडोकार्डियम पढ़ा, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम में ये सीरस लेयर का जो है वो विसरल लेयर है। तो विसरल मतलब कि हार्ट से अटैच्ड जो लेयर है इसका वो कौन सा है? ये है विसरल लेयर। तो दिस इज विसरल पार्ट। और इस विसरल पेरिकार्डियम के बाद का जो हिस्सा है वो किसका है? पैराइटल पेरिकार्डियम। आप ये अच्छे से याद रखेंगे। तो चूंकि ये सीरस लेयर है और सीरस मेम्ब्रेन जहां पे भी होंगे वो वाटरी सिक्रीशन करते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज हियर इट इज फिल्ड विथ दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये याद रखेंगे आप। तो पेरिकार्डियल
मैं इसको लिख देती हूँ। दिस इज कॉल्ड, दिस ब्लूइश, इसको हमने क्या कहा, विसरल पेरिकार्डियम, एंड दिस ग्रीन कलर लाइन इज डिनोटिंग दिस पैराइटल पेरिकार्डियम। और इनके बीच में फील्ड है, दोनों के बीच में है फ्लूइड, एंड दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। जिस पेरिकार्डियल फ्लूइड 15 ml अबाउट, ये होते हैं यहाँ पेरिकार्डियल फ्लूइड। व्हाट दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड इज डूइंग, तो इट एक्ट्स एज लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं। इट एक्ट्स एज लुब्रिकेंट, और दूसरा काम इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रोटेक्ट्स हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल जर्म्स। तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड, और सबसे आउटसाइड जो हमने बताया वो है फाइब्रस लेयर, जो फाइब्रस लेयर इसको स्ट्रेंथ देने का काम करता है। तो दिस पार्ट इज अ फाइब्रस लेयर, और दिस होल इज कॉन्स्टिट्यूटिंग दिस एपिकार्डियम। तो जब हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे कि कैसे टू मेम्ब्रेनस कवरिंग के साथ है अपना हार्ट, और यही वो टू मेम्ब्रेनस कवरिंग है, दैट इज द सीरस लेयर और फाइब्रस लेयर। और इस सीरस लेयर में भी विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम, तो जो आउटर मेम्ब्रेनस कवरिंग है हार्ट का, दैट इज द पेरिकार्डियम, एंड दिस इज दैट पेरिकार्डियम। तो ये हम लोगों ने देखा वॉल ऑफ हार्ट में 3 लेयर्स, जो इनर साइड है दैट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। तो एंडोकार्डियम जो है वो इनर साइड और स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ है, मायोकार्डियम जो मिडिल में है, और यही थिकनेस ऑफ द हार्ट को डिसाइड करता है, एंड दैट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। That's why study of heart is called cardiology, और जो इसके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं they are called cardiologist। और जो इसका आउटर है that is called एपिकार्डियम, और ये भी बना हुआ है स्क्वामस एपिथेलियम का। और इस एपिकार्डियम में भी हम लोगों ने देखा कि सीरस लेयर है और फाइब्रस लेयर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा लेयर नियर टू द हार्ट होगा, मतलब हार्ट को कवर किए हुए रहेगा, तो आंसर विल बी दिस सीरस लेयर। और उस सीरस लेयर में भी कौन, विसरल पेरिकार्डियम। तो अब इस सीरस लेयर के दो डिवीजन, विसरल और पेराइटल पेरिकार्डियम, जो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि ये एपिकार्डियम में जो सबसे पहले था वो विसरल लेयर, और विसरल लेयर में भी कौन, सीरस लेयर, और सीरस लेयर में भी कौन, विसरल और पेराइटल। तो ये जो विसरल, दिस ब्लूइश इज द विसरल, एंड दिस ग्रीनिश इज द पेराइटल, एंड दिस इज सीरस लेयर, and here is the pericardial fluid secreted by this membrane, and it is almost 15 ml, and this pericardial fluid acts as a lubricant, and it prevents from the bad effect of the friction to our heart। तो हार्ट में हमेशा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, उसमें जो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मतलब जो फ्रिक्शन हो रहा है उससे हमारे हार्ट को ये बचाता है, क्योंकि यह लुब्रिकेंट की तरह काम कर रहा है, और साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट को किससे, एक्सटर्नल शॉक और जर्क से। ये याद रखना है। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। एपिकार्डियम में 2 सीरस लेयर, फाइब्रस लेयर। सीरस लेयर में विसरल जो नियर टू द हार्ट है, एंड देन टू दिस पेराइटल पेरिकार्डियम, एंड हियर इज द पेरिकार्डियल फ्लूइड। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि दिस इज द पेरिकार्डियल फ्लूइड इन बिटवीन दिस विसरल पेरिकार्डियम एंड पेराइटल पेरिकार्डियम, एंड देन this outer fibrous layer which provides a strength to this
वॉल। तो ये सब कुछ बातें हुई वॉल ऑफ हार्ट की। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अपना जो हार्ट है वो कैसे 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो ये जो हम लोग देखे थे कि ये पार्ट था क्या, बेस। हमने आपको जब फिश का हार्ट बताया था तो उस समय हम लोग देखे थे ना कि फिश के हार्ट जो ट्यूबुलर हार्ट थे तो ऑरिकल उसका कैसा था, नीचे था और वेंट्रिकल ऊपर था। तो जब इवोल्यूशन हुआ तो नाउ दिस ऑरिकल कम्स हियर एंड स्टिल इट इज बेस। ये तो बेस था ना, तो दिस इज द बेस एंड दिस इज द एपेक्स। ये याद रखेंगे आप। इसमें जो है 4 चैम्बर की अगर हम लोग बात करें तो ये 4 चैम्बर कुछ इस तरह से। तो सिंपली आपको मैं बता देती हूँ जो इसकी बेसिक बातें हैं कि इसको बांटने के लिए जो है ये ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो ऑरिकल को वेंट्रिकल से दूर करने वाला यह फाइब्रस लेयर है एंड दिस इज कॉल्ड ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम ये इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं जिसमें हमने जो एक्सटर्नली जब हम हार्ट को देखेंगे तो वहां डिप्रेशन देखे थे ना, जिसको हम लोग कोरोनरी सर्कस कहते हैं। लेकिन यहाँ देखो तो इस ऑरिकल को वेंट्रिकल्स के दिस रिलेटिवली दिस स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड ऑरिकल एंड दिस lower part is called ventricle and it is secreted by this auriculoventricular septum। septum का मतलब होता है बांटने वाला जो फाइब्रस लेयर है, फाइब्रस टिश्यू का ये बना हुआ है। और then the again septum and that divides this auricle into 2 compartment and this is called interauricular septum। मैं आपको समझाने के लिए जस्ट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको अच्छे से अलग तरीके से इस पार्ट को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड इंटरऑरिकुलर सेप्टम। दिस इज कॉल्ड, तो ऑरिकल को ये बांट रहा है ना, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इंटरऑरिकुलर सेप्टम। एंड तो ये मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट की साइड में है, इसलिए राइट एट्रियम जो है ये लेफ्ट एट्रियम से बिगर है। ये याद रखेंगे हम लोग, ये इसकी तुलना में ये बड़ा है। अब जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो टिल्टेड है मोर टुवर्ड्स द राइट, तो ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। And it is more towards the right, so this left ventricle is bigger than this right ventricle। ये आप याद रखेंगे अच्छे से। और आप ये भी याद रखेंगे कि जो लार्जेस्ट चैम्बर है वो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल ही है, लार्जेस्ट चैम्बर। ये याद रखना है आपको, लार्जेस्ट चैम्बर। तो ये हम लोगों ने देखा कि जो राइट एट्रियम है वो बड़ा है और लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा है और ये लार्जेस्ट चैम्बर भी है ह्यूमन हार्ट का। दूसरी बात ये कि यह जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और इंटरऑरिकुलर सेप्टम, तो ये थिन मस्कुलर वॉल है और जो आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है इज कंपैरेटिवली इट इज थिकर। तो ये थिक मस्कुलर वॉल जिसने इस वेंट्रिकल को 2 कंपार्टमेंट में बांट दिया। तो दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात ये कि लेफ्ट ऑरिकल इट रिसीव्स प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बहुत बेसिक मैं थोड़ा यहाँ बताना चाहूंगी क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे थोड़ा मतलब एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो बेसिक बातें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये प्योर ब्लड को रिसीव करेगा एंड दिस राइट एट्रियम ये प्योर ब्लड।
साथ ही साथ इसके जो इनलेट्स हैं कि यहाँ सुपीरियर वेना कावा, फिर इंफीरियर वेना कावा, कैसे पल्मोनरी वेन्स आ रहे हैं, क्या इनलेट्स है, या इनलेट्स मतलब यहाँ से यहाँ ये ब्लड आने का इनलेट्स जो भाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड भाल्व, बाइकस्पिड भाल्व को हम लोग मिचेल भाल्व भी कहते हैं। तो ये सब तमाम बातें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल कुछ जो है बेसिक बातें ह्यूमन हार्ट के लिए हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पूरे डिटेल्स में देखेंगे। सो आप वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में डालिए। थैंक यू सो मच।